OGIVS. OGIVS is a method or a graphical method to determine the median. हम सभी ने देखा है कि मीडियन को हम फॉर्मूला के मेथड से इजीली निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या हम ग्राफिकल मेथड्स की मदद से मीडियन को निकाल सकते हैं? आवर आंसर इज यस. हम ग्राफिकल मेथड से इजीली OGIV निकाल सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, पर पॉइंट आता है कि कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप OGIVs को. ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं. ठीक है, देख लीजिए. जैसे कि क्लास इंटरवल है एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. जनरली ये दो चीजें ही क्वेश्चन में दी रहती है. ठीक है, तो मैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों को वैल्यूज ले लेता हूं. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ये रहा क्वेश्चन. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आता है सपोज 3 to 5, 6, 11, 11, 4 and 5. Right? Let this be the frequency. तो ऐसा आता है आपका क्वेश्चन और आपको बोला जाता है डिटरमाइन OGIV. ठीक है, डिटरमाइन OGIV. ठीक है, तो OGIV जनरली दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स. सबसे पहला होता है लेस देन OGIVs एंड दूसरा होता है मोर देन OGIVs. राइट, एक्सक्यूज मी. लेस देन OGIVs एंड मोर देन OGIVs. अब आता है कि ये लेस देन और मोर देन OGIVs है क्या. ठीक है, तो जब भी आप देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम जब मीडियन निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ठीक है, और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकालने के तरीके दोनों के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. अब वो कैसे होगा ये देखिए. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं लेस देन OGIVs की. ओके, अब देखिए, जब आप क्लास इंटरवल लेंगे लेस देन OGIVs में, तो आप एक चीज याद रखिएगा, 0 to 10 मतलब 0 से चालू होगा और 10 पे खत्म होगा. तो कैन आई से लेस देन 10. ओके, क्योंकि 10 से लेस होता है और 0 से ज्यादा होता है. तो अगर मैं लेस देन की बात कर रहा हूं तो कैन आई राइट दिस एज लेस देन 10. सिमिलरली अगर लेस देन 10 आपने लिया है तो अगला आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 20. नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 30. नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 40 और अगला हो जाएगा लेस देन 50. यस. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं लेस देन 10 कर रहा हूं, दैट मीन्स वो 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगा. बट जब मैं लेस देन 20 बोल रहा हूं, लेस देन 20 मीन्स होता है 0 से लेकर 20 पूरा. राइट, लेस देन 20 मतलब क्या होगा, 0 से 20 पूरा. तो 0 से 10 भी होगा और 10 to 20 भी होगा. तो 3 + 2 क्या आ गया, 5. लेस देन 30 बोल रहा हूं, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब 3 + 2 5, 5 + 6 11. ओके, सिमिलरली लेस देन 40 मतलब 11 + 4 15 और लेस देन 50 बोलूं मतलब पांचों प्लस हो जाएगा एंड 10 विल बी इक्वल टू 20. ओके, या आप मीडियन में जैसा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा निकालते हैं, पहला सेम रहता है फिर क्रॉस में प्लस होता है. तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20. आप एक चीज नोटिस करिए
कि आप अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो लेस देन ओ गिव का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आना चाहिए। ओके, नाउ अगर यही आपका मोर देन होता तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते? ठीक है, ये आप मोर देन, तो ये क्लास इंटरवल है मोर देन और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब आप एक चीज देखिए, जब मैं 0 to 10 की बात कर रहा हूं तो मोर देन 10 नहीं बोल सकता क्योंकि ये 0 से ज्यादा है, 10 से कम है, तो कहने से मोर देन 0। ठीक है, सिमिलरली अगला क्या होगा? मोर देन 10, मोर देन 20, तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ये आपके हो जाएंगे। अब आप एक चीज समझे कि जब आप लेस देन ओ गिव ले रहे हैं तो आप अपर लिमिट ले रहे हैं, और जब आप मोर देन ले रहे हैं तो आप लोअर लिमिट ले रहे हैं। राइट, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की ओर। एक चीज ध्यान देंगे, जब मैं मोर देन 0 की बात कर रहा हूं, मोर देन 0 मतलब कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 सब होगा। ओके, तो इस केस में मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक छोटा सा टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बताता हूं। मैं मोर देन ओ गिव में उल्टा चालू करता हूं, तो मोर देन 40, मोर देन 40 मतलब 40 to 50 होगा। अब 40 to 50 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, तो आप लिख दीजिए सबसे नीचे में 5। ठीक है, अब अगला क्या है? मोर देन 30, मोर देन 30 मतलब 30 to 40 भी होगा, 40 to 50 भी होगा। 5 और 4 को प्लस कर दीजिए, क्या होना चाहिए? 9। अब 9 आया, 9 और 6 प्लस करेंगे अगले बार में तो आएगा 15, 15 प्लस 2 करेंगे अगले बार में 17, 17 प्लस 3 करेंगे अगले बार में 20। So in this way, you design less than O-give frequency table and more than O-give frequency table. तो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल को लेस देन और मोर देन O-give फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, अगर आपको आता है तो यू आर हाफ वे इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आधे दूर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे 10 है, ये 3 है, 10 के आगे 3 है, तो लेस देन में आपका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा A 10,3। ठीक है, दूसरा है आपका 20,5, C क्या है आपका 30,11, व्हाट इज D 40,15, राइट, एंड व्हाट इज E, व्हाट इज E 50,20। अब आपको क्या करना है? ऐसा एक ग्राफ बनाना है लाइक दिस। ओके, अब आप एक चीज देखिए कि जो भी क्लास इंटरवल रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस में रहेगा ऑलवेज, तो क्लास इंटरवल विल बी ऑन योर एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इन योर वाई एक्सिस लाइक दिस। ओके, तब क्लास इंटरवल आपका 10 से चालू हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, तो आप क्या करिए, ये आपका पॉइंट 0 हो गया, इसको 10 ले लीजिए, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 20 पे खत्म हो रहा है। ओके, तो आप इसको कैसे भी ले सकते हो, 4 के गैप में ले सकते हो, आपके कोई भी इंटरवल्स हो सकता है। मैं जनरली 5 के गैप में लेता हूँ, 5, 10, 15, 20। ठीक है, 5, 10, 15, 20। अब आपको इमीडिएटली स्केल लिखना है। स्केल का मतलब क्या है कि आपके एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट के बराबर आपका 10 क्लास इंटरवल है, और वाई एक्सिस में
1 यूनिट के बराबर आपका 5 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट क्या क्या है, 8, 10, 3, तो ये 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 से थोड़ा नीचे, तो ये आ गया आपका ए। आप सिर्फ ग्राफ में ए लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका कोऑर्डिनेट बाजू में लिख दिया। द सेकंड वन इज बी 20, 5, so this is 20 and this is 5, so this is B, right? Now what is C? 30, 11, so 30 and this is 10, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो 30, 11। D 40, 15, 40 and 15 यहाँ पे आ जाएगा, so this is D 40, 15 and the last one is 50, 20, तो ये रहा आपका 50, 20, ये हो गया, राइट। अब आप क्या करिए, इसको एक लाइन खींच लीजिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए एरो, और ए से थोड़ा पीछे खींच लीजिए एरो, राइट। तो ये जो आपका ग्राफ बना, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज योर लेस देन ओगिव, राइट। दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज योर लेस देन ओगिव। नाउ आप इससे मीडियन कैसे डिटरमाइन करोगे, ये है पॉइंट, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि मीडियन डिटरमाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 20, ओके। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20। आप क्या करिए, n/2 करिए। याद है मीडियन के फॉर्मूला में हम n/2 करते थे, तो n/2 इज इक्वल टू 10। तो आप क्या करिए, 10, आप फ्रीक्वेंसी में देखिए 10 कहाँ आ रहा है, ये 5 है और ये 10 है। अब आप क्या करिए, 10 से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, राइट। ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट पे आके ग्राफ में टकराया। अब इस पॉइंट से सीधा एक लाइन ड्रॉप करिए, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब जब आप इसको ड्रॉप करेंगे ऐसा, तो ये यहाँ एक्स एक्सिस में एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मीट करेगा, और ये जिस पॉइंट में आके मीट करेगा वो हो जाएगा आपका मीडियन, वो हो जाएगा आपका मीडियन। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या है, एकदम बारीकी से देखना उसकी वैल्यू क्या है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, राइट। तो वो हो जाता है आपका मीडियन। याद रखिएगा, ग्राफ बनाने के बाद n/2 करेंगे, आपको 10 मिलेगा। 10 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ग्राफ तक, ग्राफ में पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस तक, जो एक्स एक्सिस में है वो मीडियन है। गलती क्या होता है, लोगों को लगता है कि जहां पे ये मीट हुआ ये मीडियन है, नो, वहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक तरीका है मीडियन को ऑब्टेन करने का। नाउ आई विल टेल यू अनदर वे कि आप कैसे मीडियन को ऑब्टेन कर सकते हैं इन अनदर वे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम टू सेम मोर देन ओगिव को सॉल्व करेंगे। जब आप मोर देन ओगिव को सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा सबसे पहला 0,20, तो f 0,20। नेक्स्ट पॉइंट होगा 10,17, तो g 10,17। उसके बाद आएगा अगला पॉइंट h, f g h 20,15, i हो जाएगा 30,9 और आपका j होगा 40,5। अब आप एफ जी एच आई जे को भी ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 0,20, तो 0,20 आपका होता है ये वाला पॉइंट, ये 0 और ये 20, तो दिस इज योर एफ। जी इज 10,17, 10,17 मतलब 20 और 15 के थोड़ा सा आसपास, तो यहां आ जाएगा आपका जी। एच इज 20,15, 20 एंड 50, तो ये रहा 20, स्ट्रेट जाएंगे तो ये रहा 15, एफ जी एच। आई इज 30,9, तो 30,9, 9 मतलब जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये रहा आपका 30,9।
ये है 30,9, राइट? ओके, एंड अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट इज 40,5. तो 40,5, दिस इज योर I एंड दिस इज योर J. हम जब पॉइंट्स को फिर मिलाएंगे तो आप देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम F टू G, G टू H, H टू I, I टू J. ठीक है, और इसको एक पॉइंट आगे बढ़ा के एरो लिख लीजिए और ये, राइट? आपने एक चीज नोटिस किया कि जो मेरा मीडियन था ये यहां से पास होते हुए है, राइट? तो अगर लेस देन ओ गिव ऐसा बनता है, मोर देन ओ गिव ऐसा बनता है, तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आपको मीडियन मिलता है. ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में आता है ओनली ड्रॉ लेस देन ओ गिव, तो आप सिर्फ लेस देन ओ गिव को ड्रॉ करके n/2 करके 10 से स्ट्रेट लाइन निकाल के परपेंडिकुलर को ड्रॉप करके मीडियन निकाल सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में बोला है दोनों मीडियन बनाना है तो लेस देन बनाइए, मोर देन बनाइए, वो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और मीडियन. अल्टीमेटली मेथड कोई भी हो, मीडियन का वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है. सिमिलरली आप मोर देन ओ गिव में भी बना के n/2 करके स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको मीडियन मिलेगा. So in this way you can determine the median by graphical method in the topic O gives.